इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट आता है तो उस समय हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। यहाँ पर कोई मैटर नहीं रहता है हम किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड हम ले सकते हैं। ओके, पर आपको उसमें तो चलो हम इसको फर्स्ट ले रहे हैं, इसको सेकंड ले रहे हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं। ओके, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। ओके, तो इसको हम आई सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे? आई। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर हम आई इक्वल टू होगा, अब ई रेज टू पावर एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन माना तो ई रेज टू पावर एक्स से जम का तुम रहेगा। साइन एक्स सेकेंड फंक्शन है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया ये। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई रेज टू पावर एक्स ही होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स होगा। ओके, सो आई इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ तक आ गए देखो हम। अब हम इसको फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। ई रेज टू पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो आई इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, अब ये हो जाएगा अपना देखो ई रेज टू पावर एक्स जो का तो रहेगा, कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स आएगा, माइनस ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा, और कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा? साइन एक्स डी एक्स आएगा। ओके, तो अब ये आई बन गया कि नहीं बन गया? आई जो का तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे? आई रख देंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स माइनस आई। अब हम इस आई को इस तरफ लाएं तो 2i इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स, और i इक्वल टू हो जाएगा, हम ई रेज टू पावर x को कॉमन निकाल लें, ई रेज टू पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? साइन एक्स ई रेज टू पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, नाउ सेकंड इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 3x dx। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने साइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या लिया था? फर्स्ट फंक्शन लिया था, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड लिया था। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में कोई मैटर नहीं होता है हम किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें। तो आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हमने जब कहते हैं लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी अपॉन डी एक्स साइन 3x इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x dx का dx। सो आई इक्वल टू साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 cos 3x होगा, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 dx होगा। सो आई इक्वल टू साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 ई रेज टू पावर 2x cos 3x dx। So I equal to sin 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/2। अब इसका फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। cos 3x को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया तो जो करते हो लिखा, ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 आएगा, माइनस का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन cos 3x का हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 3 साइन 3x आएगा, और ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 dx होगा। ओके, अब देखो आई इक्वल टू साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2,
अब हम माइनस ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये -3/4 cos 3x e⁻² हो जाएगा। यहाँ पर भी ये -3/2 है, एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, तो माइनस रहेगा। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, सो -9/4 sin 3x e⁻² dx। अब ये क्या है, i है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, i ले लेंगे इस वाली फंक्शन को। ओके, दिस वन इज द i, सो दिस इज -9/4 i हो जाएगा। अब जो इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो i + 9/4i इक्वल टू e⁻² इंटू साइन 3x/2 -3/4 cos 3x। ये एलसीएम लेंगे। ओके, सो दिस इज 13i/4 इक्वल टू e⁻²x/4 ब्रैकेट 2 sin 3x -3 cos 3x। सो i 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू e⁻²x/13 इक्वल टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन e⁻−x sin x dx। अब इसको हम लेट i इक्वल टू e⁻−x sin x dx, इंटीग्रेटिंग by part, e⁻−x as first function। सो i इक्वल टू फर्स्ट को हम जब का तो लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे -d/ इंटीग्रेशन का साइन d/dx फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx का dx। ओके, सो i इक्वल टू e⁻−x, दिस इज -cos x, माइनस इसका डिफरेंशिएशन e⁻−x, दिस इज -cos x dx। i इक्वल टू -e⁻−x cos x माइनस e⁻−x cos x dx। अब हम इसको फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। ओके, सो i इक्वल टू -e⁻−x cos x माइनस इसको जब करते हैं लिखा cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x माइनस e⁻−x का डिफरेंशिएशन e⁻−x cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। i इक्वल टू -e⁻−x cos x, ओके, माइनस e⁻−x sin x, दिस इज -e⁻−sin x dx। अभी फिर से i हो जाएगा, ये i इधर जाके क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू -e⁻x cos x प्लस sin x। ओके, सो i इक्वल टू -e⁻x/2, ओके, दिस इज cos x प्लस sin x प्लस c। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन cos log x dx। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, log x को t सपोज करेंगे, log x को हमें t सपोज करना पड़ेगा, तो t इक्वल टू log x। अब dt/dx 1/x होगा और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dt हो जाएगा। तो एक cos log x dx क्या बन जाएगा, ये cos t इंटू x dt। हम इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x इक्वल टू e⁻t हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या रख दी गई, e⁻t रख दी गई। इस तरह का एक क्वेश्चन बन गया, हम अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको i सपोज कर लिया गया। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट को जब करता हूँ लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन होल dt। ओके, सो i e⁻t cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है cos t का इंटीग्रेशन। ओके, माइनस इसका डिफरेंशिएशन e⁻t, इसका इंटीग्रेशन sin t। सो i इक्वल टू e⁻t sin t माइनस ब्रैकेट बंद। अब इसका फिर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे इसको। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस साइन टी आया माइनस e⁻t माइनस cos t dt। ओके, i इक्वल टू e⁻t साइन t, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस e⁻t cos t।
एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी कॉस टी डी टी। ओके, अभी आई हो गया, क्या है, आई है, देखो आई है ना सेम, ई रेज टू पावर टी कॉस टी आई, तो ये माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई इस तरफ जाएगा तो आई आई टू आई हो जाएंगे, तो टू आई इक्वल टू ई रेज टू पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी। अब टू आई इक्वल टू ई रेज टू पावर टी की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, टी की जगह क्या रखेंगे, लॉग एक्स रखेंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई टू साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। फोर्थ का सेकंड इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स डी एक्स, इसको भी इसी मेथड से आपको खुद करना है, इसे होमवर्क पर करिएगा आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम 1/2 साइन 2x लिख सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स के फार्मूले का यूज करके हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 1/2 साइन 2x लिख सकते हैं। ओके, ये फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। अभी 1/2 ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x इक्वल टू 1/2 आई हो गया, क्या हो गया, 1/2 आई हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब आई इसको सपोज किया, ये आई हो गया, आई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x dx। अभी फर्स्ट फंक्शन लिया है, सेकंड फंक्शन लिया, तो फर्स्ट को जब करते हुए लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, तो आई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका डिफ्रेंसिएशन सेम रहेगा, इसका इंटीग्रेशन तो इस तरह से हो गया, आई इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स कॉस 2x dx। अब हम इसमें फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे, तो ये तो सेम रहेगा, ये 1/2, ये फर्स्ट फंक्शन जब का तुम cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x अपॉन 2 आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई रेज टू पावर x आएगा, फिर इस cos 2x का फिर इंटीग्रेशन होगा तो sin 2x अपॉन 2 dx हो जाएगा ये। ओके, नाउ आई इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स cos 2x अपॉन 2, अभी ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x, दिस इज 1/4 ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x dx हो गया। अब जो फिर आई हो गया, क्या है जी, सेम आई है, तो 1/4 आई इस तरफ गया, माइनस में है तो आई प्लस 1/4 आई, ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन निकाला, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 4 को कॉमन निकाला, तो -2 cos 2x प्लस साइन 2x हो गया। ओके, अब दिस इज 5i अपॉन 4 इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 4 -2 cos 2x प्लस साइन 2x प्लस सी, इसको हम आगे इधर सॉल्व किए लेते हैं, ठीक ना। देखो, तो दिस इज आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 नीचे चला जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 5, दिस इज -2 cos 2x प्लस साइन 2x प्लस ये आई की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, 1/2 आई की वैल्यू चाहिए है, तो 1/2 आई कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 5 -2 cos 2x प्लस साइन 2x प्लस सी, तो ये हो जाएगा अपना ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 10 -2 cos 2x प्लस साइन 2x प्लस सी, ये क्या हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 1/x³ इंटू साइन लॉग एक्स डी एक्स। तो हम इसमें लॉग एक्स को क्या सपोज करेंगे, टी सपोज करेंगे, तो टी इक्वल टू क्या ले लेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ही ले लिया, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर टी हो जाएगा, t इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ही लिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर टी हो जाएगा, dt अपॉन dx निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1/x आएगा, dt अपॉन dx कितना आएगा, 1/x, और dx इक्वल टू हो जाएगा x dt। ओके, नाउ 1/x³ साइन लॉग एक्स डी एक्स,
इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x की जगह क्या आएगा e⁻t का क्यूब, ये साइन हो जाएगा और ये t साइन t, और dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आएगा x dt, क्या आएगा x dt। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज 1/e⁻t का क्यूब साइन t, दिस इज ऑल्सो e⁻t dt। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो 1/e⁻t का स्क्वायर साइन t dt। सो लेट i इक्वल टू क्या हो गया e⁻−2t साइन t dt हो गया। इस तरह का बन जाएगा ये आपका क्वेश्चन। देखो क्या किया हमने, log x को t सपोज किया तो t इक्वल टू log x टू द बेस ही हो गया। अब t तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻t। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dt/dx इक्वल टू 1/x आएगा और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x dt हो जाएगा। ओके, अब नाउ इसको हम लेते हैं इस वाले को, यहाँ पर 1/e⁻t का क्यूब साइन t dx की जगह x dt। अभी फिर यहाँ पर हमने x की वैल्यू e⁻t पावर 3 है तो पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी। ओके, तो e⁻2t हो जाएगा, यह न्यूमरेटर में जाएगा तो e⁻−2t साइन t। अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन लें, इसको सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। ओके, तो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हमने जो कहते हैं लिखा, दिस इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस cos t आएगा माइनस। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -2e⁻2t होगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस cos t dt होगा। ओके, सो i इक्वल टू -e⁻−2t cos t, माइनस 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 तो माइनस हो गया, ये 2 बाहर निकाल लेंगे हम, दिस इज e⁻2t cos t dt हो गया, e⁻2t cos t dt हो गया। ओके, अंडरस्टूड। i इक्वल टू -e⁻−2t cos t। ओके, दिस इज -2, इसमें हम फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे। देखो e⁻2t को हम सेम लिखेंगे, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन t होता है, माइनस इंटीग्रेशन e⁻2t का डिफरेंशिएशन 2e⁻2t होगा, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन t dt होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब देखें, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ओके, अब i इक्वल टू क्या होगा -e⁻−2t cos t, माइनस ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम, तो -2e⁻−2t e⁻−2t है ये, है ना, e⁻−2t। ओके, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻−2t और माइनस भी आएगा इधर, ठीक ना। ओके, सो दिस इज, अब देखो हम इस ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं, तो -2e⁻−2t साइन t, माइनस 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 तो ये माइनस इंटीग्रेशन, अब इस 2 का अंदर इंटू होगा तो ये 4 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4, e⁻−2t साइन t dt हो गया। अब जो फिर वापस क्या हो गया i हो गया। ओके, तो दिस इज 4i, तो दिस इज i इक्वल टू -e⁻−2t cos t -2e⁻−2t साइन t -4i। ओके, सो दिस इज 5i हो गया, इधर आके -e⁻−2t को हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो दिस इज cos t प्लस 2 साइन t हो जाएगा। ओके, कॉमन निकाला हमने e⁻, माइनस, तो दिस इज cos t, दिस इज प्लस 2 साइन t हो गया।
तो आई इक्वल टू होगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन 5 cos t प्लस 2 sin t। ओके, अंडरस्टूड। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू को वापस क्या करेंगे, पुट करेंगे। t को हमने क्या माना था, cos x माना था, और e रेज टू पावर t क्या था, x था। तो दिस इज माइनस 1/5। अब e इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर t रेज टू पावर -2 लिखा जा सकता है इसको। दिस इज cos log x प्लस 2 sin log x। ओके, ऐसा लिख लिया इसको। अब इसकी जगह e रेज टू पावर t की जगह हम x लिखेंगे, तो i इक्वल टू माइनस 1/5 x रेज टू पावर -2 cos log x प्लस 2 sin log x प्लस क्या होगा, c होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस वन इज द आवर आंसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू माइनस 1/5 x स्क्वायर cos log x प्लस 2 sin log x प्लस c। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर हम cos की ये पावर को हटाएंगे, तो cos स्क्वायर x की जगह हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ओके, तो दिस इज 1/2 बाहर आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2x 1 प्लस cos 2x dx। So this is 1/2 e raised to power 2x dx प्लस 1/2 e raised to power 2x cos 2x dx। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखा, ये 2 कॉमन निकाला, तो 1/2 e raised to power 2x 1 प्लस cos 2x dx। अभी ब्रैकेट रिमूव किया तो 1/2 e raised to power 2x dx प्लस 1/2 e raised to power 2x cos 2x dx। ओके, अब 1/2 इसका इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x अपॉन 2 होगा, प्लस 1/2 हम इसको क्या ले लें, i ले लें, और दिस इज द इक्वेशन 1 हो गया। अब i इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, i इक्वल टू e रेज टू पावर 2x cos 2x dx हो गया, i इक्वल टू। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो i, इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, इसको सेकंड ले रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को हमने ज्यों का त्यों लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, sin 2x अपॉन 2 आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 2 e रेज टू पावर 2x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x अपॉन 2 dx हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x sin 2x अपॉन 2। अब इसको हम फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, इसको हम फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट उसे सॉल्व करेंगे। ओके, और अपने आंसर को आगे क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो अभी बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। इससे पहले आप सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, t लेंगे एक्स क्यूब को क्या सपोज करेंगे, t, तो dt अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर t cos t dt अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। दिस इज 1/3 ई रेज टू पावर t cos t dt हो गया। इसको हम ऐसा लिख लेंगे, 1/3 i लिख लेंगे, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा। i इक्वल टू क्या सपोज करेंगे, ई रेज टू पावर t cos t dt सपोज करेंगे। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसी मेथड से करेंगे, तो i की वैल्यू आ जाएगी। i की वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा हम इसे